अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिल्यूजन डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली डिल्यूजन डिसऑर्डर जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। डिल्यूजन के बारे में सबसे पहले बता दूं कि इंसान को इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहे होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है किसी चीज़ के बारे में कि वो उसे हकीकत लगता है। फॉल्स बिलीफ होते हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इन बिलीफ्स की वजह से पेशेंट की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल और या फिर एजुकेशन लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान का अज़ाला करना पड़ता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कुछ सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहली सिम्टम ये है कि पेशेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिल्यूजन्स मौजूद हों। दूसरे नंबर पर ये कि डिल्यूजन तो हों लेकिन ना तो स्किज़ोफ्रेनिया की हेलुसिनेशंस हों और ना ही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो और ना ही जो है स्किज़ोफ्रेनिया की नेगेटिव सिम्टम्स इसमें शामिल हो। इन डिल्यूजन की वजह से पेशेंट की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होनी चाहिए, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होनी चाहिए और एजुकेशनल या फिर ऑक्यूपेशन लाइफ डिस्टर्ब होनी चाहिए। आमतौर पर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके अंदर जो कॉमन डिल्यूजन होता है वो होता है पर्सिक्यूटरी, शक-व-शुबहात। वो इंसान इतने शक-व-शुबहात करता है कि हर एक को समझता है कि वो जो है मेरा दुश्मन है, इसने मुझे मारने की कोशिश करनी है। घर वाले अगर खाने के लिए उसे कुछ कहते हैं कि बेटा ये खाना खा लो, तो वो उसमें से नुक्स निकालेगा कि इसके अंदर आपने तावीज़ डाले हुए हैं, इसके अंदर आप मुझे जहर घोल कर दे रहे हैं। जो उसको मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप खाएं तो वो नहीं खाता, क्योंकि वो ये कहता है कि आप लोग मुझे जहर दे रहे हैं, ये मेडिसिन मेरी बीमारी की नहीं है और मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। वो अपनी दुनिया में रहना चाहता है जो उसकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतनी फिक्स हुई होती है कि और वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। तो डिल्यूजन का जो क्राइटेरिया है डायग्नोस करने के लिए वो 1 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं डिल्यूजन्स के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। बेसिकली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जब वो इसके एपिसोड के साथ आते हैं, इस डिसऑर्डर के साथ आते हैं, तो उसमें 3 जो डिल्यूजन्स हैं वो कॉमन होते हैं। सबसे पहला जो है पर्सिक्यूटरी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शक-व-शुबहात इतने को होते हैं कि हर शख्स पे शक करते हैं। इवन के बाद दफ़ा तो वो अपने आप पर भी शक करना शुरू कर देते हैं। उनका शक का पैमाना इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपनी सांसों पे शक करना शुरू कर देते हैं कि मैंने जो सांस ली है ज़ोर से, अंदर तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आसपास मुझे मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे मार देगा, जो मुझे नुकसान पहुंचा देगा। दुनिया वाले मेरे साथ अच्छा नहीं करते। इसके बाद जो सेकंड है जिसमें बहुत सारे अक्सर पेशेंट जो है डायग्नोस किए जाते हैं वो है जेलसी। इस डिल्यूजन में ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसकी जो वाइफ है, उसका जो हस्बैंड है, उसका जो लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो उससे चीट कर रहा है। पैथोलॉजिकल जेलसी भी इसमें आ जाती है और इसकी वजह से भी उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो कॉमन है और इसको थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और बहुत सारे इसके अंदर पेशेंट जो है डायग्नोस किए जाते हैं, ग्रैंडियोस। पेशेंट इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि नाउज़ बिल्ला बाज़ दफ़ा तो वो इस्लाम से खारिज होने जैसी बातें करता है। अगर आम लोग जो है वो उसे सुन ले तो वो फ़ौरन कत्ल कर दें, लेकिन वो जो है एक बीमारी की वजह से इंसान ऐसी बातें करता है। कोई पैगंबर बनने का दावा कर देता है, कोई यीशु मसीह बनने का दावा कर देता है, कोई कुछ बनने का दावा कर देता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का दावा कर देता है कि इतने बड़े बड़े जो है दावे करना शुरू कर देता है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता है, दुनिया का ताकतवर तरीन जो है इंसान बन जाता है। यह है ग्रैंडियोस। इसके अंदर भी बहुत सारे पेशेंट जो हैं होते हैं और इसको डायग्नोस किया जाता है। इसके बाद आता है एरोटोमेनिक।
एरोटोमेनिक में ये होता है कि पेशेंट जो है वो उसे फील होता है कि जैसे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी है ना, वो मेरे साथ बहुत प्यार करती है, मेरे बगैर वो रह ही नहीं सकती। वो कोई अमीर घर की बेटी है जो उसके प्यार में खोई हुई है और उसके बिना वो रह ही नहीं सकती। वो उसके प्यार में इतना पागल है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये है एरोटोमेनिक। सम टाइम ऐसे डिल्यूजन्स भी हैं जो बॉडी से रिलेटेड होती है, सोमैटिक जिन्हें कहते हैं, कि अक्सर पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेट के अंदर है ना कोई जानवर चला गया, कीड़ा था, मैंने सांस लिया, सांस के जरिए वो कीड़ा मेरे अंदर चला गया, अब वो मेरे पेट के अंदर घूमता फिरता रहता है, मुझे तंग करता है, वो निकलता ही नहीं है बाहर। मैं बड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ, इतनी कि मेडिसिन खा ली, वो कीड़ा जो है अंदर वो निकलता ही नहीं है। बाज़ लोग ऐसा फील करते हैं कि यार जो मुझे यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरी स्किन के साथ आकर कोई चीज़ें टच कर रही हैं, मेरे जिस्म के साथ यहाँ पर कोई चीज़ टच कर रही है, लगी हुई है, मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ, उतरती नहीं है। तो ये सोमैटिक डिल्यूजन्स हैं। तो जो जिस्म के साथ टच होता है, जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आता है तो वो एक या एक से ज़्यादा डिल्यूजन में मुब्तला होता है। अब वो कौन कौन से हैं कि अक्सर पेशेंट जो है ग्रैंडियोस, पर्सिक्यूटरी, जेलसी और एरोटोमेनिक के साथ आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जो है ऐसे डिल्यूजन के साथ आते हैं जिन्हें एट अ टाइम जो है कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। अनस्पेसिफाइड डिल्यूजन का नाम उसे दिया जाता है, जिसे कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो होते डिल्यूजन्स ही हैं। और डिल्यूजन जो है बाज़ दफ़ा इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें शेक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि इसका जो क्राइटेरिया है मैनिक एपिसोड के साथ बहुत मैच हो रहा होता है बाइपोलर के साथ। तो लेकिन बाइपोलर में भी साइकोटिक फीचर्स होते हैं और डिल्यूजनल डिसऑर्डर में भी साइकोटिक फीचर्स होते हैं। बाज़ दफ़ा यही डिल्यूजन जो है बाइपोलर के अंदर भी पेशेंट जो है शो कर रहा होता है। लेकिन याद रखें, बाइपोलर के अंदर अगर पेशेंट जो है इस तरह मैनिक एपिसोड के अंदर शो करेगा वो कुछ टाइम के लिए हो गई, लेकिन इनका जो टाइम होगा 1 महीने से ज़्यादा का होगा। तो इसलिए पेशेंट्स की जब हिस्ट्री ली जाती है तो ये चीज़ क्लियर कर ली जाती है कि इनका ड्यूरेशन कब से है। ड्यूरेशन ही एक बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो है साइकोटिक फीचर्स के साथ जब आते हैं, उनका जो अक्यूट साइकोटिक फीचर्स होते हैं उनमें जो मेजर होता है वो होता है डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पेशेंट अपनी रियलिटी समझता है और उसी दुनिया के अंदर रहना पसंद करता है। तो अगर इसके अंदर हेलुसिनेशंस होंगे, बाज़ दफ़ा तो इसमें हेलुसिनेशन नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये एक्चुअल में हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन है। तो इस केस में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ये हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन है। तो इसलिए अगर इसके अंदर हेलुसिनेशन हुए भी तो वो डिल्यूजनल कंटेंट के अंदर आएंगे, डिल्यूजन का क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे। सोमैटिक जो होते हैं वो अक्सर जो है थोड़ा सा इनके अंदर जो है अप एंड डाउन्स आ जाती है, जिसकी वजह से जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो थोड़ा सा डायग्नोज करने में दिक्कत फील करते हैं कि कहीं ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया में तो नहीं जा रहा, क्या कहीं ये स्किज़ोफ्रेनिया की ए जो कैटेगरी है उसकी सिम्टम्स में तो नहीं है। तो इस वजह से इस हेलुसिनेशंस के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है, जो कंटेंट है हेलुसिनेशंस का जो वो रिलेटेड होता है डिल्यूजन के साथ। इसके पीछे जेनेटिक्स काजेज़ हो सकती हैं और भी बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं। तो याद रखें जो स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हैं इनको जो है बहुत आसानी के साथ ट्रीट किया जा सकता है थ्रू मेडिसिन, थ्रू काउंसलिंग। तो ये कुछ टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब ये शेक होते हैं तो बहुत जल्दी शेक हो जाते हैं और फिर इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। याद रखें जो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट है वो मैनेजेबल है और मैनेजेबल में हमेशा जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है मिलकर एक प्लान करते हैं जिसमें मेडिसिन जो है कंटिन्यूसली पेशेंट्स की चल रही होती है और उसके साथ साथ उसकी लाइफ को सेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गोल्स, उनके ऊपर जो है साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है और पेशेंट को एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए मोटिवेट करता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।